आज इधर जमाखोरी करते हैं, उधर उम्रा में पहुंच जाते हैं। इधर यतीमों का माल हड़पा और उधर काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ लिया। काबा भी सोच रहा है बहुत गंदे हो गए, इसलिए 3 साल के लिए लॉकडाउन लगवा दिया था। और अब तो मुसलमान इतना घटिया हो गया है कि अगर हज और उम्रा करने भी जा रहा है अल्लाह का बंदा, तो अल्लाह के घर की अजमत और खशियत को सोच कर नहीं, बल्कि टूर पैकेज के तौर पर जाता है और मताफ में खड़ा होकर अपनी बीवी को बाहों में लेकर एक मोबाइल से सेल्फी लेता है। काबा पीछे है, हम तेरे आगे हैं, और ये सेल्फी फेसबुक पे डाल के पूरी दुनिया को बताते, दुनिया वालों मुझे देखो, हम घर में भी आवारा थे, मक्के में भी आके आवारा ही है। लेकिन अजीजान मिल्लत, क्या इसी तरीके से सुस्त बनकर अपनी चीजों को कयामत के हवाले कर दें, या अपनी चीजों का हिसाब करना शुरू करें कि हमारी अपनी जिम्मेदारियां क्या थी, हमसे चूक कहां हुई। आखिर ये 1000 लीटर के पानी की टैंकी जो 2 घंटों में भर जानी चाहिए, क्या बात है कि पिछले 1 महीने से पानी भरा जा रहा है, टैंकी भर नहीं रही है। तो ये जानने की जरूरत है ना कि इसमें सुराख है कहां, इस टैंकी में छेद कहां पे है। हमारी कौम के लोगों, मेरे बुजुर्गों, उम्मत मुस्लिमा के जियालो, दानिश्वरों, नौजवानों, इस पूरी मिल्लत की जिम्मेदारी सिर्फ उलमा पर नहीं है। इस्लाम के अंदर मजहबी तिजारत नहीं है, और इस्लाम कोई ब्राह्मणियत नहीं है कि जो काम होगा वो मौलवी ही करेगा। नहीं नहीं, एक रिक्शे वाला और ठेले वाला भी कर सकता है, अगर अल्लाह ने उसे शऊर बख्शा है, शऊर बख्शा है। अपने बाप के जनाजे की नमाज वो बेटा भी पढ़ा सकता है, गरचे कि वो इंजीनियर और डॉक्टर हो, अगर उसे शरीयत और सुन्नत की तालीम है और वो इस्लाम को जानता है और जनाजे की नमाज पढ़ाने की अहलियत रखता है, तो यकीनन पहला हक बेटे का है कि बेटा जनाजे की नमाज पढ़े। तो इस्लाम के अंदर सुपेरियरिटी और ब्राह्मणिज्म और स्पेशलिटी नहीं है, बल्कि इस्लाम के अंदर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो ये है कि हर मुसलमान को इतना दीनी इल्म रखना, जानना, हासिल करना जरूरी है जिससे वो हराम और हलाल की तमीज कर सके, जिससे वो अपनी जिंदगियां एक मुसलमान और बंदगी की हैसियत से, अल्लाह के बंदे की हैसियत से गुजार सके। लेकिन मेरे बुजुर्गों, आपको अपने अंदर अपने औसाफ, अपनी आदत, अपने एतवार का जायजा लेना होगा। आपको हिसाब करने सीखने होंगे। आप जरा गौर कीजिए, इस 75 सालों में आजादी के बाद हिंदुस्तानी मुसलमान चंदा दे भी रहे हैं और चंदा ले भी रहे हैं। लेने वाले भी मौजूद, देने वाले भी मौजूद। लेकिन एक सवाल मैं पूछता हूं एक आम मुसलमान की हैसियत से, और ये सवाल अपने आप से पूछता हूं कि बताओ जरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ज़कात फर्ज होती है, मदीने में ज़कात वसूली जाती है, 8 महीने के अंदर अंदर मदीने के मुसलमानों की गुर्बत खत्म हो जाती है। 75 सालों से हम ज़कात दे रहे हैं, ज़कात ले रहे हैं, आखिर मुसलमानों की गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्या वजह है कि हर चौथा हिंदुस्तानी मुसलमान, सुनिए, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं कोई इब्ने सफी की कहानी सुनाने नहीं आता हूं आपको, मैं कोई अपना सफरनामा बयान करने नहीं आता हूं आपकी खिदमत में। बात साफ है और पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि भारत का हर चौथा मुसलमान या तो भिखारी है या गरीब है। क्यों? ये अरबों खरबों रुपए कहां जा रहे हैं हमारे? क्यों गरीबी है हमारी कौम के अंदर? आज भीख मांगने का ऐसा सिंबल हमारा हो चुका है कि अगर एक हिंदू भाई भी भीख मांगता है तो वो हरा रुमाल और हरी टोपी पहन लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस लिबास पर भीख मिलते हैं। क्या हमने इस अजीम और मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ लिबास को आज कहां पहुंचा दिया? हमने कभी गौर किया हमसे गलतियां कहां हो रही है, चूक कहां हो रही है? मुझे माफ कीजिएगा, कहीं किसी बेईमानी की बेबरकती तो नहीं है, कहीं किसी बददियानती की नहुसत तो नहीं है हमारे यहां। अजीजान मिल्लत, अखलाक के लिहाज से आज हम किस पावदान पे पहुंच चुके हैं? मुसलमानों का अखलाक
मुसलमानों की बिहेवियर, मुसलमानों का कैरेक्टर, गर्चे के जरा सख्त लफ्ज है लफ्ज कैरेक्टर, लेकिन मैं अखलाक को बिहेवियर से ही लेकर चलना चाहता हूं, थोड़ी नरमियत के साथ। क्या इन 75 सालों में यकीनन जलसे आप जानते हैं कि जाहिर है कि 2-4-10 जलसे में शिरकत मुझे भी, मेरी भी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, साल भर में हो ही जाती है, लेकिन और भी बड़े बड़े लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगियां एक पांव इस जलसे में तो दूसरा पांव दूसरे जलसे में। हमारे यहाँ जलसों ने रत जगह की शक्ल इख्तियार कर ली है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अपने आप से पूछना चाहता हूं कि मेरी कौम के लोगों, आप मेरे हैं, मैं आपके कदमों में बैठकर पूछना चाहता हूं, मैं छोटा बनकर आपको बड़ा बनकर पूछना चाहता हूं कि मेरी कौम के लोगों बताओ, 75 सालों से जलसे हो रहे हैं, गली गली मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, मेरे जैसे छोटे मोटे मौलवी हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, तबलीगी जमात है, खानकाहें हैं, शेख तरीकत है, बुजुर्गान दीन हैं, शेखुल हदीस है, शेखुल इफ्ता है। हिंदुस्तान में दीन के सारे मराकज खुले हुए हैं, इसके बावजूद हिंदुस्तान में आखिर क्या वजह है कि 90% मुसलमान झूठ बोल रहा है? क्यों? क्या हम उस अखलाक की तामीर नहीं कर सके? हम अपनी कौम की जहनी तरबियत करने में, मैं आपकी बात तो नहीं करता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी कौम की जहनी तरबियत करने में मैं फेल हूं, नाकाम हूं कि मैं इस 50 साल की उम्र में अपनी कौम को यह समझा ना सका, यह बता ना सका कि मेरी कौम के लोगों, सूली पे चढ़ जाना मगर झूठ मत बोलना। हम नहीं समझा सके, हम अपनी कौम को इस पर आमादा नहीं कर सके। उसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि जब हम तकरीरें करते हैं तो हम समझते हैं कि पूरी बुराई, ये जो मजमा बैठा है मुसलमानों का, सारी खराबियां इनमें है और मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम का भतीजा हूं, अब सब इनको सुधार के जाना पड़ेगा। कभी अपनी जात की तरफ देख लें, इस्लाह माशरा के साथ साथ इस्लाह उलमा की भी जरूरत है, और वो कितनी जरूरत है ये एक अलग मसला है, लेकिन झूठ की नहुसत से हम अपने माशरे को पाक नहीं कर सके। मैं आपका छोटा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, मगर ये सच बोलकर जा रहा हूं कि अब तो हमारी झूठ की वजह से हमारी मस्जिदें भी महफूज नहीं है। मेहराब और मंबर से झूठ बोले जा रहे हैं, जलसों के स्टेज से झूठ बोले जा रहे हैं, हाट और बाजार से, दुकान और होटलों से झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। एक छोटा सा मुल्क है जापान, मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, लेकिन आप इस मिसाल को समझें। जापान एक मुल्क है जहां पूरी आजादी के साथ इस्लाम नहीं पहुंचा अभी तक नहीं। एक आध मस्जिदें हैं टोक्यो में, लेकिन अच्छा मुल्क है, काफी डेवलप कंट्री है। मुझे उसके डेवलपमेंट से कोई मसला नहीं, वो आप हमसे ज्यादा जानते हैं, आप काफी अवेयर कम्युनिटी है, लेकिन मैं जिस तरफ आपको ले जाना चाहता हूं और अपने बुजुर्गों की तवज्जो भी उसी तरफ चाहता हूं। जापान एक गैर मुस्लिम मुल्क है, एक नॉन मुस्लिम मुल्क है, एक बौद्धिस्ट कंट्री है। हराम आम है, शराब आम है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि हलाल क्या चीज है। जो उसमें ईमान लाते हैं फिर वो हलाल खाते हैं, तो उनके लिए हराम और हलाल क्या चीज है। लेकिन पूरे जापान में आपको कदम कदम पर शराब की दुकानें तो मिल जाएंगी नौजुबिल्लाह, लेकिन शराब की दुकान में बैठकर शराब पीने वाला एक बेवड़ा शराबी भी आपको झूठ बोलता हुआ नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। वो झूठ नहीं बोलता, वो शराब खानों में बैठकर झूठ नहीं बोलता, हम मस्जिद में भी बैठकर झूठ बोलते हैं। और हम कहते हैं हमारी इज्जत के फैसले क्यों नहीं हो रहे हैं, इस मुल्क में नफरतें क्यों बढ़ रही हैं। आइए, मैं एक मिल्लत का फर्द होने की हैसियत से मैं इन उमूर पर गौर करता रहता हूं और अल्लाह की तौफीक से आपकी खिदमत में वो बातें रख रहा हूं जो हमारे फहम में बातें आती हैं, जो हमारे तजर्बे और मुशाहिदे में बातें आती हैं। शराब खानों में बैठकर वो झूठ नहीं बोलते। अगर आप इंटरनेशनल सर्वे ले लें वर्ल्ड की, तो दुनिया में सबसे सच्चा मुल्क कौन सा है? उसूलन तो वो मुल्क होना चाहिए जहां मुसलमान ज्यादा हो।
उसूलन तो वो मुल्क होना चाहिए जहां हमारे उलमा और अकाबिरीन ज्यादा हो, जहां हमारे मदारिस ज्यादा हो, जहां हदीस की तालीम ज्यादा दी जाती हो, जहां कुरान ज्यादा पढ़ाए जाते हो, जहां जलसे ज्यादा होते हो, जहां मुझ जैसा मौलवी छोटा मोटा गले फाड़ फाड़ कर बोल रहा हो। सबसे सच्चा तो उनको होना चाहिए। जरा गौर कीजिए, हमारे और आपके सच्चे आका प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारा मजमा कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? गौर फरमाइए, हुजूर से पूछा जा रहा है, एक तवील सवाल जवाब है। इससे पहले भी कई सवाल थे। पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या एक मुसलमान झूठ बोल सकता है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया, आप जलाल में आ गए और आपने फरमाया, जो मेरा होगा वो झूठा नहीं होगा, जो मेरा होगा वो झूठा नहीं होगा। यानी जो मुसलमान होगा वो झूठा नहीं होगा। एक झूठा इंसान कौन हो सकता है? एक झूठा इंसान वो हो सकता है जिसके पास ईमान की रोशनी नहीं है, जिसके पास ईमान का चिराग नहीं है, जिसके पास ईमान की दौलत नहीं है, जो दौलत का पुजारी हो, जो पैसों का भिखारी हो, जो लालची हो, जो चोर बाजारी करता हो, जो काला बाजारी करता हो, जो माल और दौलत का गुलाम बन चुका हो, जो चौधरियों के तलवे चाटता हो। एक ईमान वाला जो कुरान और हदीस पर ईमान रखता हो, जो एक अल्लाह पर यकीन रखता हो, वो मुसलमान, यानी साफ लफ्जों में एक मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। ये कौन फरमा रहे? ये जमानत कौन दे रहे हैं? ये जमानत अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गारंटी कौन दे रहे? ये गारंटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, एक मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं, हम अपने बारे में जायजा ले लें, आप अपने बारे में जायजा ले लें कि अगर एक सब्जी बेचने वाली या बाल वाला अगर वो झूठ बोल रहा है और उसकी बातें झूठ है, तो दूसरे लोगों की भी झूठ है, चाहे वल्लमाए वक्त झूठ क्यों ना बोल रहे हो। झूठ झूठ है, उसकी नहुसतें हैं, उसकी बदबू है, और उसके गुनाहों की वजह से समाज में कौमें जलील होती हैं, जवाल पजीर होती हैं, बल्कि कम्युनिटी इंटायर डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। दुनिया में नंबर 1 सच बोलने में कौन है इस वक्त? नंबर 1 सच बोलने में मैंने आपसे कहा उसूलन किसको होना चाहिए? जो कुरान और हदीस पर ईमान रखते हो, जो अल्लाह पर ईमान रखते हो, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानते हो, बावजू कौम, उम्र करने वाली कौम, हज करने वाली कौम। लेकिन दुनिया के सर्वे में यह पता चलता है कि सच बोलने में नंबर 1 अगर कोई मुल्क है इस वक्त तो वो कंट्री जापान है। सच बोलने में वो आगे, और हम ये चाहते हैं कि पूरा जापान भी हमारी तरह मुसलमान हो जाए। भाई हमारी तरफ हुआ तो सच बोलने में उनका नंबर कहां चला जाएगा? आप जरा सोचिए, अगर हम लोग मेहनत करके उनको मुसलमान बनाए अपनी तरह मुसलमान, तो बेचारे कहां पहुंच जाएंगे? गर्चे के ईमान की दौलत बहुत बड़ी दौलत है, इसमें कोई कलाम और मुजायका नहीं है, लेकिन सच्चाई और सदाकत की दौलत। एक वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा ने सदाकत के चिराग ऐसे रोशन किए, और जाहिर है सहाबा के जर्रीन अदवार, उसके बाद जो अकाबरीन असलाफ और फुक़हा गुजरे हैं, उनका दौर, उनका जमाना सदाकत का था, मबनी पर हक का था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक अहलुल्लाह मौजूद हैं, सल्फ सालेहीन मौजूद हैं, जिनकी जूतियों से सदाकत का चश्मा जारी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मजमूई तौर पर उम्मत मुस्लिमा एक मिजाज बनाइए आप कि आप कारोबार के मैदान में हो, हिरनपुर के हाट में हो या पाकुड़ की दुकान में हो,
दुनिया के जिस बाजार में हो, मुसलमानों ये तय करो कि इस मुल्क में सच की एक नई शुरुआत, और वो इंशाअल्लाह हम करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। मुसलमान सिर्फ इतना तय कर ले हिंदुस्तान में कि कुछ भी हो जाए हम झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह हम झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह। अजीजा ने मिल्लत, जो यहां पुराने लोग मौजूद हैं वो जानते होंगे, पहले आज से 40-50 साल कबल इलाके के जब कोई नेक आदमी हज में जाया करते थे तो एक तो बेचारे जाने वालों की तादाद कम होती थी, पानी के जहाज का सफर हुआ करता था। अब तो माशाल्लाह हवाई जहाज का सफर हो गया। फजर आप यहाँ पढ़ें तो जुहर बड़ी आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा में पढ़ लिया करते हैं। फजर की नमाज कलकत्ते में पढ़े तो जुहर की नमाज माशाल्लाह मदीने मुनव्वरा में पढ़ लिया करते हैं। अब तो अल्लाह ने बड़ी आसानियां दे दी है, लेकिन एक जमाना वो था जब पानी के जहाज से आप समझ आइए कि हिरनपुर से एक आदमी हज करने गए तो वो यहाँ से पहले बम्बई जाते थे और बम्बई से फिर पानी के जहाज से जाते थे, और गोया के आने जाने में कुल 4 से 6 माह उनको लग जाया करते थे। अल्लाह अल्लाह करके जिंदा वापस आ गए तो उनकी अजमत ये होती थी, उनका मकाम ये होता था कि एक हाजी अगर एक जिला में होते थे तो पूरे जिला के हिंदू मुसलमान अपना फैसला उन्हीं से करवाते थे। कहते थे इनसे करवाओ, ये हज कर कर आए हैं, ये काबा का खिलाफ पकड़ कर आए हैं, ये मर सकते हैं मगर झूठ नहीं बोल सकते। इतना विश्वास था, इतना यकीन था। आज इधर जमाखोरी करते हैं, उधर उम्रा में पहुंच जाते हैं, इधर यतीमों का माल हड़पा और उधर काबतुल्लाह का खिलाफ पकड़ लिया। काबा भी सोच रहा है बहुत गंदे हो गए इसलिए 3 साल के लिए लॉकडाउन लगवा दिया था कि बहुत हो गया, 3 साल बिल्कुल आने मत दो अब किसी लोगों को। इन्होंने पूरे माहौल को गंदा कर दिया है। और अब तो मुसलमान इतना घटिया हो गया है कि अगर हज और उम्रा करने भी जा रहा है अल्लाह का बंदा तो अल्लाह के घर की अजमत और खशियत को सोच कर नहीं बल्कि टूर पैकेज के तौर पर जाता है और मताफ में खड़ा होकर अपनी बीवी को बाहों में लेकर एक मोबाइल से सेल्फी लेता है। काबा पीछे है, हम तेरे आगे हैं, और ये सेल्फी फेसबुक पे डाल के पूरी दुनिया को बताते, दुनिया वालों मुझे देखो, हम घर में भी आवारा थे, मक्के में भी आके आवारा ही है। हमारी चाल ना वहां सुधरी है ना यहां सुधरी है। तुम्हें दौलत का इतना नशा चढ़ा हुआ है, तुम्हें माल का इतना जुनून चढ़ा हुआ है कि तुमने उस मुबारक मकाम तक को नहीं बख्शा। मदीने मुनव्वरा में जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े अक़दस पर अल्लाह सलाम पढ़ने का मौका अता फरमाते हैं। इतना कीमती और जर्रीन मौका जिसे मिल जाए मुसलमान अपने नसीब पर रश्क करे, मगर कम बखत अभागा बदनसीब इंसान वहां भी खड़ा होकर अपनी तस्वीरें ले रहा है। ये सोचता नहीं है कि अल्लाह के नबी के दिल पर क्या गुजरती होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस किस नुक्ते से मुसलमान इस्लामी शियार को डैमेज कर रहा है, कहां कहां डैमेज कर रहा है। हमारा कैरेक्टर आज इतना नीचे आ गया कि हम हाजी नमाजी सब कुछ होने के बाद भी लोग हम पर भरोसा नहीं करते, और भरोसा न करने की वजह यह है कि नमाज के निशान पेशानियों पे तो आ चुके हैं मगर अपना दिल अभी तक मुसलमान न बन सका। जब तक मुसलमान का कल्ब, हम कम से कम मेरी कौम के लोगों, मेरे बुजुर्गों, एक मुसलमान पूरी दुनिया के ईमान इस्लाम की फिक्र करता है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं इसे गलत नहीं कहता, अल्लाह आपके जज्बात को कबूल फरमाए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश ये करता हूं क्या है मुसलमानों, पूरी दुनिया में इस्लाम की सरबलंदी का ख्वाब जरूर देखो, पूरी दुनिया में इस्लाम की सरबलंदी के लिए दुआएं जरूर करो। लेकिन मैं तुमसे इतना कहता हूं कि मुसलमान कम से कम अपने हाथ को तो पहले मुसलमान बना लो। एक मुसलमानों, ये दोनों हाथ हमारे हैं, इस पर ना अमेरिका का कब्जा है, ना इस्राइल का कब्जा है, ना भारत सरकार का कब्जा है। ये दोनों हाथ हमारे हैं। मुसलमान का हाथ है ये। अपने हाथों से पूछिए कि तुम मुसलमान हो। अगर हमारे हाथ से जुल्म हो रहे हैं तो मुसलमान, तुम्हारे जिस्म से लगा हुआ ये हाथ
अभी तक मुसलमान नहीं बन सका, तुम तय करो कि तुम अपने हाथ को मुसलमान कब बना रहे हो। अगर तुम्हारे हाथों से जुल्म हो रहे हैं, अगर तुम्हारे हाथों से बेईमानी हो रही है, अगर तुम अपने हाथों से मिलावट कर रहे हो, अगर तुम अपने हाथों से मानवता पर अत्याचार कर रहे हो, अगर तुम्हारे हाथों से समाज की बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, अगर तुम्हारे हाथों के अत्याचार से लोग डरे और सहमे हुए हैं, तो ऐ मुसलमान, राशन की कार्ड में और पासपोर्ट और फोटो आइडेंटिटी और वोटर आइडेंटिटी में तो मुसलमान तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह के यहां तेरा हाथ अभी तक मुसलमान नहीं बना है। कम से कम अपने हाथ को तो मुसलमान बना लो। अगर इन हाथों से चोरियां हो रही है, इन हाथों से चावल में मिलावट हो रही है, आज हमारा देश कहां जा रहा है, जहां लाइफ सेविंग ड्रग्स, जीवन रक्षक दवाएं जो जिंदगियों को बचाने के लिए है, पता चला कि एक बेटा अपनी मेहनत और मजदूरी की कमाई से अपनी बूढ़ी सिसकती हुई मां के लिए मेडिकल स्टोर जाता है कि मेरी मां के लिए दवा दे दो, डॉक्टर ने लिखा है ये दवा खाकर मेरी मां बच जाएगी। लेकिन जरा सोचिए कि ये दुनिया, ये लोग कितने अत्याचारी हो गए, कितने बदनसीब हो गए, हमारे देश के लोग कितने खराब हो गए कि वो बच्चा जब लाने जाता है तो उससे सही पैसा लेकर नकली दवा दी जाती है और मिलावट की दवा से उसकी माँ दुनिया से चली जाती है, मर जाती है। लोगों, तुम अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? ऐसी दौलत रखो, इस दौलत से तुम बिल्डिंग तो बना सकते हो, मगर याद रखो उस बिल्डिंग के अंदर तुम्हें बेचैनी की आग लगी हुई नजर आएगी। तुम जितनी भी इबादत कर लो, तुम्हें कभी शांति नहीं मिल सकती, तुम्हें कभी सुकून नहीं मिल सकता। अपने हाथ को कब मुसलमान बनाओगे? मुसलमानों, ये जबान जिससे हम बात कर रहे हैं, ये हमारी अपनी जबान है, हमारे मुंह में रहने वाली जबान है। लेकिन हर मुसलमान अपनी जबान से जरा एक बार सवाल तो करे, क्या जबान ये बता, वजू भी तू बनाती है तो कुल्ली तुझसे होती है, कलमा तू पढ़ती है, दरूद तू पढ़ती है, नमाज में अज़कार तुझसे अदा होते हैं, लेकिन जरा बताओ कि हमारी जबान मुसलमान हुई कि नहीं हुई? जमजम तो हमने कई लीटर पी लिया है, लेकिन अभी तक हमने अपनी जबान को सच बोलने की आदत नहीं डाली। मुसलमान की जबान सच नहीं बोल रही है। आखिर हमारी अपनी जबान मुसलमान कब होगी, कब होगी? इसकी मेहनत कौन करेगा? आज से कुछ साल पहले, लगभग 20 से 22 साल कबल, अमेरिका कैसा मुल्क है आपको पता है? बड़ा जालिम मुल्क है, पूरी दुनिया को तबाह किया उसने, नो डाउट, दुनिया को नुकसान पहुंचाया, आर्म इंडस्ट्री और वॉर पॉलिसी उसी की है। लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क में उनके एक प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन से गुनाह हो जाता है, एक चूक, एक भूल हो जाती है मोनिका लेविन्स्की का मामला लेकर। लेकिन जो सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि उसने गुनाह किया, लेकिन उस गुनाह के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह उसने किया था, बिल क्लिंटन ने, उसने झूठ कहा था कि मैंने ये नहीं किया। उसके गुनाह पर पूरे अमेरिका के लोग खड़े नहीं हुए, लेकिन जब अमेरिकी सदर ने झूठ कह दिया, झूठ, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जब कहा कि मुझ पर यह इल्जाम है, मैं गुनहगार नहीं हूं, तो पूरी अमेरिकी कौम खड़ी हो गई और कहने लगी कि हम अपने पापी राष्ट्रपति को तो कबूल कर सकते हैं, मगर अपने देश का एक झूठा राष्ट्रपति को स्वीकार नहीं कर सकते। पूरा अमेरिका खड़ा हो गया। क्या है बिल क्लिंटन, तुमने गुनाह किया है, ठीक है, मगर तुम झूठ नहीं बोल सकते। एक अमेरिकी सदर ने झूठ बोल दिया, पूरी कौम खिलाफ हो गई और उसे माफी मांगना पड़ा कि आई वॉज रॉन्ग। उन्होंने कहा था मैं गलती पे था, मैंने झूठ कहा, मैं अपनी कौम से माफी मांगता हूं। बिल क्लिंटन झूठ बोले तो कौम से माफी मांगता है। हम दिन रात झूठ बोलकर भी अपने खुदा से भी माफी नहीं मांगते, अपने अल्लाह से भी माफी नहीं मांगते, और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और कहते हैं कि दीन हमारे पास है।
और कहते हैं कि कुरान की सच्ची किताब अल्लाह ने हमें दी है, बेशक हमारे पास है, बेशक हम उसके रखवाले हैं, बेशक हम उसके पढ़ने वाले हैं, बेशक हम उस पर ईमान रखने वाले हैं। लेकिन सवाल तो फिर हम ही से होगा ना कि जब हम इतने वाले हैं तो फिर सदाकत वाले क्यों नहीं है।